वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू। हेलो, अब मैं शुरू करने वाला हूँ नंबर सीरीज क्वेश्चन। नंबर सीरीज क्वेश्चन मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं IBPS RRB क्लर्क एग्ज़ाम में, प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। और ये ज़्यादा कठिन नहीं होते। इसमें या तो नंबर सीरीज़ को फाइंड करना होता है या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ को फाइंड करना होता है। देखिए, इस चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन क्या है। नंबर सीरीज को करने से पहले सबसे पहले तो नंबरों के बीच डिफरेंस देखेंगे। फिर इसके बाद अगर नंबर सीरीज के बीच डिफरेंस नहीं मिलता है तो इसके बीच ये देखेंगे कि कोई स्क्वायर क्यूब का डिफरेंस तो नहीं बन रहा। फिर इनके बीच देखेंगे कि कोई जैसे कि अभाज्य संख्या का बीच डिफरेंस भी होता है। फिर उसके बाद इवन आउट का डिफरेंस होगा या फिर मल्टीप्लाइड डिफरेंस होगा या इनके बीच क्यूब का कोई सीरीज बन रही होगी। चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में, देखिए पहले क्वेश्चन में, देखिए पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। देखिए इसमें देखिए 0.5 का डिफरेंस है। फिर इसके बीच में देखिए 1 का डिफरेंस। इनके और इनके बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। देखिए ये नंबर डिफरेंस मुझे कैसा है, 0.5, फिर उसका दुगना 1 हुआ, फिर इसका 2 टाइम्स 2 हुआ, फिर इसका 2 टाइम्स 4, मतलब कि इसका डिफरेंस जो होगा 4। तो मतलब 4 + 5.5 इक्वल टू जो आएगा 9.5। इसी तरह देखिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो देखिए ये नंबर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। देखिए पहले देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या बन रहा है, 8। फिर 9 में से 36 का डिफरेंस देखिए क्या बन रहा है, 27। 36 से 100 के बीच 64। 100 और 125 के बीच में कितना डिफरेंस है, 125। ये देखिए एक ये सीरीज चल रही है 8, 27, 64 और 125। ये 8 और 27 तो किसी का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्यूब हो सकता है। देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। और फिर देखिए ये नंबर चल रहा है 2, 3, 4, 5। देखिए इसके बाद क्या आएगा, 6 का क्यूब इक्वल टू 6 का क्या क्यूब कितना होगा बताइए क्वेश्चंस में। चलिए मैं बताता हूँ 6 का क्यूब क्या होगा। 6 का क्यूब जो होगा 216 होगा। आपको 1 से लेकर 25 तक सारे क्यूब याद करने हैं। इससे आपको नंबर सीरीज में भी आसानी होगी और जो अदर क्वेश्चंस करने में भी इजी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसके बीच में 216 का एडिशन कर देंगे तो देखिए 225 + 216, 5 और 6 1 प्लस हासिल गया 1, 2 1 3 1 4, 2 2 4, 441। देखिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा हमारा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने देखिए क्वेश्चन की ओर सबसे पहले देखिए डिफरेंस 7 और 14 के बीच डिफरेंस देखिए कितना है, 7। 14 और 23 के बीच डिफरेंस कितना है, 9 का। फिर 23 से 36 के बीच डिफरेंस 13, 36 से 49 के बीच 13 का। अब इसके बीच कोई कॉन्टीन्यूअस कोई सीरीज बनती हुई नहीं आती है। फिर देखते हैं कोई दूसरा सीरीज बन के आता हो, तो जैसे कि नंबरों के बीच में निकालना पड़ेगा कि नंबरों के बीच में कोई स्क्वायर या क्यूब का प्लस या माइनस करके। देखिए जैसे कि हम निकाल लेते, इवन आउट में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 स्क्वायर + 3 इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7 आ रहा है।
फिर देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9 प्लस 4 13 नहीं बन रहा है, तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे। 2 क्यूब प्लस 3 इवन ऑड या रियल नंबर या इसे आभास संख्या आप बोलते हैं, उस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। फिर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 5, 9 प्लस 5 14, 4 का स्क्वायर प्लस 7, 16 प्लस 7 करके आएगा 23। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 9 तो डिविजिबल है, तो इसलिए नहीं कर लेंगे, तो इसे लेंगे 11 की जगह। देखिए 25 प्लस 11 36। फिर 6 का स्क्वायर प्लस 13, 36 प्लस 13 इक्वल टू हमारा बन के आएगा 49। फिर 7 का स्क्वायर, फिर इसका नेक्स्ट का 13, तो इस 15 तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या 17। 49 प्लस 17, 49 प्लस 17 को जब एडिशन करेंगे तो आएगा कितना 66। तो हमारा ऑप्शन देखिए डी में, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ 66 इस करेक्ट होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज बन के आ रही है 1 1, फिर 3 का पावर 1, फिर 3 की स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 आना चाहिए, या तो इसे मल्टीप्लाइज भी कर सकते हैं। देखिए 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 टू 3 3 आया, फिर 3 इंटू 3 करेंगे 9 आएगा, 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आएगा, और 27 इंटू 3 करेंगे 81, फिर 81 में इंटू करेंगे 3 का तो 24 आएगा। देखिए मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर 81 इंटू 3, 3 8 3 जा 24, तो 243 जो हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन के बीच नंबर सीरीज जो बनी हुई है उसके बीच डिफरेंस देखेंगे। देखिए नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का डिफरेंस 3, फिर इसके 5 और 10 के बीच डिफरेंस क्या है 5 का, फिर 7, और 17 और 28 के बीच डिफरेंस क्या बन के आ रहा है 11 का। ये नंबर देखिए, ये आभास संख्याओं का एक नंबर सीरीज बन के आ रही है, मतलब 11 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 13 आना चाहिए। तो देखिए देखिए अगर नंबरों के बीच डिफरेंस, अगर सबसे पहले देखिए अगर नंबर लिखा हुआ ABCD फिर क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस में क्या होगा, या तो इवन नंबर होगा, या तो रियल नंबर होगा, या तो और नंबर होगा, या फिर मल्टीप्लाई में कुछ नंबर होंगे, या डिविजिबल होगा, या फिर कोई स्क्वायर में या क्यूब के बीच में कोई नंबर होगा। इस तरह से पहले नंबर सीरीज को पहले चेक कर लेंगे, फिर नंबरों के बीच कुछ डिफरेंस देखेंगे, नंबरों के बीच में भी कोई बन सकता है अगर डिफरेंस में नहीं आता है तो। इसके लिए आपको कल प्रैक्टिस करनी है। देखिए अगर 28 में 13 को ऐड करेंगे, 8 और 3 11 प्लस 41, हमारा ऑप्शन बी में देखिए 41 है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा।
आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो आप मिनिमम से मिनिमम 5 क्वेश्चन 3 to 2.5 मिनट में कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है इन वर्ड रेशियो शुड बी अ शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ वीट, वन कंसिस्ट ऑफ 40 रुपये पर केजी एंड अनदर कॉस्टिंग इज 60 रुपये पर केजी टू गेट अ वीट वैरायटी कॉस्टिंग रेट 48 पर केजी। मतलब समझे, उनके कहने का मतलब है एक 40 रुपीज़ का एक वीट है और एक 60 रुपये की एक वीट है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो बन के आता है 48 का बन के आता है। तो इसको कितना मिलाया जाए और इसको कितना मिलाया जाए तो जो हमारा एवरेज प्राइस आ जाए 48। तो देखिए हमने रेशियो के लिए हमने पहले एक हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसे वीडियो का देखेंगे तो समझ पाएंगे कि रेशियो को हम कितनी ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करने से देखिए जो क्वांटिटी मिलानी हो पहले ऊपर और जो एवरेज बन के आता है उसे बीच में लगते हैं। जैसे कि एक क्वांटिटी है फिर दूसरी क्वांटिटी बी है, एक नई क्वांटिटी बन के आती है सी। तो देखिए ये हमारा देखिए जो बन के आएगा कि कितना की रेशियो मिलाया जा रहा है। देखिए बी माइनस सी और ए माइनस सी के रेशियो में बनाया जा रहा है। जो मैंने मोड इसलिए लगाया है कि इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू होगी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव होगी। देखिए जैसे 60 माइनस 48 आएगा 12 और 40 माइनस 48 माइनस 8, तो माइनस 8 नहीं लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 8। अब ये बन के जो रेशियो आया है 12:8। 12 रेशियो देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा 4 2 जा, जो रेशियो बन के आया है 3:2। हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 10 to 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इसे करना मतलब क्वेश्चन तो आपको लेंथी लगता है, पढ़ने में टाइम लग सकता है, तो इसे आप मेरा सजेशन है कि सबसे लास्ट में करें। जब आप जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जब कर लें और DI के क्वेश्चन आप करने के बाद आप इस वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को उठाएं। और वो भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एवरेज के, ट्रेंड के और वोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन और वर्क एंड वेजेस, जिसे आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम देखिए लिखा हुआ है द एवरेज एज ऑफ 19 गर्ल्स देयर टीचर इज़ 20। मतलब 19 गर्ल और उनके टीचर की को मिलाकर जो एवरेज बन के आ रहा है 20। इफ़ टीचर्स एज इज़ एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाई 1। मतलब कि जब उसका टीचर चला जाता है तो इनका एवरेज 1 कम हो जाता है, मतलब पहले 20 था तो 19 हो जाएगा। तो व्हाट इज़ दी टीचर एज, मतलब टीचर की एज निकालनी। इसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड हैं, एक बेसिक मेथड और एक ट्रिक मेथड। पहले तो हम आपको बता देते हैं बेसिक मेथड। देखिए बेसिक मेथड में देखिए क्या है, पहले कितने लोग थे, 20 लोग थे। तो उनका एवरेज कितना था 20। मतलब कि फिर 19 गर्ल्स हैं और उनके टीचर चले गए हैं तो उनका एवरेज 1 से कम हो गया तो 19 प्लस इनके टीचर की एज कितनी है x मान लेते हैं। देखिए 20 × 20 400 और 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 19 का स्क्वायर जो हमारा आया 361। देखिए प्लस x। अब देखिए 400 माइनस 361 इक्वल टू x। 400 में से 361 जो माइनस करेंगे
तो x की वैल्यू आई है 39, मतलब जो टीचर की एज है 39 है। और इसे करने का तरीका एक और है, देखिए कितनी रिड्यूस हो जाती है 1, मतलब कि ये तो हमारा है फर्स्ट मेथड बेसिक से। अब देखिए सेकंड मेथड देखिए बताता हूँ। सेकंड मेथड में देखिए एक एक कम हो जा रहा है सबसे, तो इन सबसे एक एक कम हो रहा है, मतलब कि टीचर की एज निकल जा रही है, तो इस इन सब की भी एज कम कर, मतलब कि अगर देखें 19 में से भी सबका कम हो जा रहा है, 19 प्लस इंटू 1 मतलब 19, और पहले कितनी एवरेज एज थी 20, तो मतलब 19 प्लस 20 39। देखिए कितनी इजी हो गया 2 लाइन में। अगर किसी का कुछ एवरेज रिड्यूस बाय हो जाता 2 होता, तो यहाँ पे इन सब जितनी गर्ल्स थी उनसे भी कम होता, मतलब अपने तो एज लेके गया और दूसरे की भी एज के साथ कम हो गया जो वैल्यू थी। इसी तरह आप कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर पहले चलने की ओर पहले इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन एट्थ की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए A train cross a man running in a same direction in 10 seconds. If the speed of man is 3 meter per second, the length of train is 220 meter. Then find the speed of train. मतलब कि ये ट्रेन की जो 10 सेकंड में पार कर लेता है, तो सेम डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन की भी स्पीड है और मैन की स्पीड है। मतलब कि ट्रेन की स्पीड अगर एक्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होती है, तो 3, मतलब कि ये टोटल स्पीड है कि जिससे कि एक ट्रेन को पूरे पार कर देता है, मतलब x माइनस 3 जो निकल के आएगा स्पीड जो हमारी 220 डिवाइड बाई 10, देखिए 10 मतलब x माइनस 3 इक्वल टू निकल के आएगा 222 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रही है। मतलब कि दोनों की ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए 22 प्लस 3x इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। हमारी ट्रेन की स्पीड निकाला है 25 मीटर पर सेकेंड। हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए अगर आपको इस कोर्स को पसंद आ रहा हो तो इस कोर्स को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर भूलें, और उनसे बोलें इस चैनल को जितना सब्सक्राइब हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।